फ्रेंड्स, दिस इज भूपेंद्र। ऑनलाइन स्टडी की इस सीरीज में आज हम संधारित्र तथा परावैद्युत चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक संधारित्रों के संयोजन दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में चर्चा करेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का मतलब यहाँ पे हम जो हमारे कैपेसिटर हैं उनको हम जोड़ेंगे कैसे। तो ये दो तरीके से जोड़े जाते हैं, एक श्रेणी क्रम में, एक समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ने का प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे हम एक कोई प्लेट लेते हैं। तो संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोग में पहले संधारित्र की पहली प्लेट ए को वैद्युत से तथा दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, फिर दूसरे संधारित्र को दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। इस प्रकार जोड़ने के पश्चात अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं। तो संधारित्र की जो पहली प्लेट होगी उसका आवेश प्लस क्यू होगा, जो दूसरी प्लेट होगी उसका आवेश माइनस क्यू होगा। अब यहाँ पे हम मानते हैं कि तीन संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2, C3 हैं और वो A व B के मध्य श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। माना कि वैद्युत स्रोत द्वारा पहले संधारित्र C1 की पहली प्लेट A को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। प्रेरण द्वारा C1 की दूसरी प्लेट के भीतर वाले तल पर माइनस क्यू उत्पन्न हो जाता है। अब प्रेरण क्या है, ये आपका इंडक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। आगे चल के आपका म्यूचुअल इंडक्शन, स्वप्रेरण, वैद्युत प्रेरण की कंडीशन को आप आगे पढ़ेंगे। तो ये घटना क्या होती है, जब एक सिरे को जब हम आवेश देते हैं तो उस सिरे के प्रभाव से दूसरा सिरा भी आवेशित हो जाता है विद नेगेटिव चार्ज, तो उसे ही हम बोलते हैं प्रेरण। तो इस प्रकार श्रेणी क्रम के सभी संधारित्रों की पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरी प्लेट पर ऋणावेश होता है। माना कि संधारित्रों के प्लेटों के बीच विभवांतर V1, V2, V3 है। मतलब पहली प्लेट पर V1 है, दूसरी प्लेट पर V2 है और तीसरी प्लेट पर V3 है। तब अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ कैपेसिटर, तो Q इज इक्वल टू CV से, तो V इज इक्वल टू Q अपान C से पहले वाले कैपेसिटर के लिए जब वोल्टेज हम निकालेंगे तो V1 इज इक्वल टू Q अपान C1, V2 इज इक्वल टू Q अपान C2 तथा V3 इज इक्वल टू Q अपान C3। यदि A व B के बीच कुल विभवांतर इक्वलेंट वोल्टेज V हो, कुल विभवांतर V हो, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 V2 V3 की यहाँ वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। Q कॉमन ले लिया। जब Q कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा क्या, V इज इक्वल टू Q इन ब्रैकेट 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। अब हम जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपान C। जहाँ V था वहाँ हमने Q अपान C रखा, दोनों साइड से हमने Q से Q कैंसिल कर दिया। तो क्या बन गया, 1 अपान C इज इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है, यदि कई संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाए तो उनके तुल्य संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम उन संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। अब यहाँ इसका दूसरा टर्म है समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या करते हैं, हम तीन कैपेसिटर लेते हैं C1, C2, C3, इनको समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। तो संयोजन की इस प्रक्रिया में सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को एक बिंदु A से तथा दूसरी प्लेटों को दूसरे बिंदु B से जोड़ देते हैं। अब बिंदु A व B के जो संयोजन हो वो समांतर क्रम में है और बिंदु B को हम पृथ्वी से हम जोड़ देते हैं। अब माना कि किसी वैद्युत स्रोत द्वारा बिंदु O को प्लस Q आवेश अर्थात धनावेश दिया जा रहा है। यह आवेश तीनों संधारित्रों पर उनकी धारिताओं के अनुसार बंट जाएगा। प्रेरण द्वारा संधारित्रों को दूसरी प्लेटों के भीतर वाले तलों पर बराबर का ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है तथा उनके बाहरी तलों पर उत्पन्न स्वतंत्र धनावेश पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से निरावेशित हो जाता है। तो उस कंडीशन पर
संपूर्ण परिपथ एक समान विभवांतर V और अलग अलग प्लेट पर अलग अलग चार्ज होते हैं, तो पहले पे Q1, दूसरे पे Q2, तीसरे पे Q3। तो वही Q इज इक्वल टू CV से Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V तथा Q3 बराबर C3V। अब यहाँ देखो चार्ज अलग अलग है, कैपेसिटर अलग है, लेकिन एक समान विभवांतर है। तो तीनों संधारित्र पर कुल आवेश, तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो Q1 Q2 Q3 की वैल्यू रख देंगे, तो हो जाएगा Q इक्वल हो जाएगा C1V प्लस C2V प्लस C3V। V कॉमन ले लिया तो हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अब जानते हैं Q इक्वल टू CV, तो हमारा V से V कट जाएगा, तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि समांतर क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की तुल्य धारिता उनकी अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होती है।